सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। आज देश के अंदर लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है, मतदान होना है और लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की जो भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई। महिलाएं काफ़ी संख्या में और पुरुष भी काफ़ी संख्या में एक उत्साह के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग बूथों से हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिला। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर उनका, या जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर दो पार्टियों के लोग अक्सर हर बूथ पर आपको मिलेंगे जो प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी का कर रहे हैं, और वो यहाँ पर अभी तक हमें देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको क्या लगता है कि किस तरफ की हवा, किस तरफ की लहर चली हुई है। देंगे वहाँ कांग्रेस वाला तो ले ले जाएगा। नहीं तो सुबह 3 नंबरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं बूथ नंबर 30 से ही। हाँ, क्या कुछ चल रहा है मतदान को लेकर, कितना उत्साह है लोगों में? मतदान तो यदि यहाँ तो ज़्यादा से कांग्रेस के ज़्यादातर वोट पड़ रहे हैं जी। कांग्रेस का माहौल है ज़्यादातर। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वो 400 पार हो जाएंगे। बस वो पता नहीं, बाकी यहाँ तो वोट तो कांग्रेस की पड़ी है, अभी वो कहाँ से करें अच्छा, ना। तो कितने वोट अब तक पोल हो चुके हैं? वोट तो अभी तो मेरे ख्याल 300 वोट पोल हुई होगी अभी। अच्छा, 300 वोट पोल हो गए। हाँ, टोटल कितना वोट डलता है यहाँ? यहाँ है जी 700 वोट सारा। 700, हाँ, 550 वोट पोल हो। 550 के आसपास हाँ पोल हो। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर देश में देखा जाए तो किसका माहौल लगता है आपको? भाई लहर तो कांग्रेस की आ रही है, अच्छा। गठबंधन की। ठीक है सर, बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया। कोटला बूथ नंबर 30 से बीजेपी पार्टी से बूथ अध्यक्ष विपिन कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अपने बूथ पर जहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी पार्टी का, लोगों को जो वोटर हैं उनको पर्ची यहाँ पर वितरित की जा रही हैं। तो जानेंगे कि क्या कुछ माहौल इनको नज़र आता है। जी सर, बताइए कैसा चल रहा है चुनाव? धीमा है, तेज है, किस तरह से व्यवस्था है? बहुत ही उत्साह के साथ लोगों चुनाव का वो कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में और अच्छा रिस्पांस मिलेगा बीजेपी को। जैसे मोदी जी का नारा है कि 400 पार, वो हमारा जो नारा है पूरा होगा। जी, तो वोटरों में किस तरह की एक उत्साह देखने को मिल रहा है जिसके हिसाब से आप दावा कर सकते हैं कि जो मोदी जी का दावा है 400 पार का, उस पर पार हो जाएंगे? मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है जी। और मोदी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है, क्योंकि मोदी ने जो भी कार्य किया आम जनता पब्लिक के लिए, सबको, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत और अन्य योजना के तहत और बहुत से कार्य, जो 700 कितने कार्य हैं जो गिनवा नहीं सकते मोदी ने, सड़कों का जाल बिछवाया है। इन बातों का सभी जनता को अब पता लग चुका है कि आगे जो भी विषय हमारा मोदी सरकार में है या किस में है। तो इस बार ये जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, ये कम पूरा होगा। अभी 11:15 हो चुके हैं और लगभग 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो क्या कुछ जो अभी वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं डाला उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? वोट सारी आएगी और अब तक 300 वोट पोल हो चुकी है जी। बाकी जो भी है उम्मीद है कि एक एक वोट पोल होगी सारी। कितना वोट पोल होता है आपके बूथ पे? कौन हमारे कौन से वोट गाँव पे पड़ते हैं? यहाँ पे तेवर और कोटला के 2 गांव हैं जी। और लगभग 520 के करीब वोट हैं। 300 वोट अब तक पोल हो चुकी है, यानी 220 वोट और अभी पोल होनी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। से ही पता चल रहा होगा किस तरह का एक तरफा लहर है बीजेपी की, और 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है वो कामयाब होने जा रहा है। और हम अब पहले ही मोदी जी को अग्रिम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगी कि मैंने वोट डाल दिया है, और अगर आपने वोट नहीं डाला है तो जल्द से जल्द अपने मतदान का प्रयोग
उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। चाहे आपकी किसी मर्जी पार्टी से मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। सढौरा विधानसभा में पूरे दिन मतदान शांतिप्रिय तरीके से चला। सभी जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं अपने अपने बूथ केंद्रों पर अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए, चाहे फिर वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी सक्रिय रूप से लगातार अपने बूथ केंद्रों के बाहर अपने टेंट लगाकर जो मतदाता हैं उनको पर्चियां वितरित करते नजर आए। इन चुनावों को लेकर खास तौर पर महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाएं भी काफ़ी अधिक संख्या में हर एक बूथ केंद्र के बाहर लाइनों में नज़र आई और अपने वोट का इस्तेमाल करती नजर। देखिए, आज तो ये चुनाव का महोत्सव है। कहने को तो सारे अपने अपनी तरफ ही खींचते हैं, लेकिन और आज हमारा बहुत अच्छा कड़ा मुकाबला है शहरों के अंदर। और जैसे हमारे जो वर्कर फील्ड से रिपोर्ट दे रहे हैं, गांव में तो हमारे फेवर में कांग्रेस की तरफ से एक तरफा माहौल है, लेकिन शहरों में मैं मानता हूँ यहाँ पे बिल्कुल कुछ पक्की कट्टर वोट है बीजेपी में। फिर भी हमारे इनके हाथ नेक टू नेक यहाँ पे शहर में खड़े हैं। क्या मुकाबला मान रहे हो आप कांग्रेस का? कितनी सीटें आएंगी हरियाणा में? कांग्रेस की कम से कम कांग्रेस की हमारी हमको 10 की 10 मान के चल रहे हैं। जैसा हम सर्वे से दाएं बाएं से रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे देखते हैं जो रिश्तेदार बाहर गए वो बताते हैं, कहीं दूर दराज के रिश्तेदारों पे फ़ोन करते हैं, वो ये बताते हैं कि 10 में से 8 तो हमारी कहीं गई नहीं है। तो पंकज जी से बातचीत करेंगे कि हाँ जी पंकज जी, क्या माहौल आप देख रहे हो? सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब भी देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से देख रहे हैं, सुबह 7 बजे लोगों का इतना क्रेज़ था, लोग 15 मिनट पहले हमारे पास आ गए कि हमें हमारी पर्ची बना के दीजिए ताकि हम जल्दी जाके वोट डाल के आएँ। कुछ गर्मी का माहौल भी है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी में ना आ सके, जल्दी जल्दी सुबह अपने वोट दे दें। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी तरीके से लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी के समर्थन में उनको 400 पार लेके जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी, हमने मतदान कर दिया है और मैं सारे देश की जनता से भी सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज अपने मतदान का प्रयोग करें, इसी से हमारा देश मजबूत होगा। अगर आज हमने मतदान नहीं किया तो हमें कोई हक नहीं है 5 साल किसी के ऊपर उंगली उठाने का कि उसने ऐसा काम किया, उसने वैसा काम किया। इसलिए मतदान जरूर करें और देश को मजबूत बनाएं। किन मुद्दों पर आपने आज वोट किया है? मैंने जो मतदान किया है आज अपने देश के लिए किया है, हमारा देश मजबूत हो, ताकि जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा है, आज आप देखो पूरी दुनिया में कितना जंगल राज चल रहा है, हर जगह यूक्रेन, रशिया, सब जगह लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत में आज भी शांति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मजबूत राष्ट्र है, मजबूत सरकार है, तो इसीलिए हम उसी मुद्दे पे आज हमने अपनी यहाँ पे वोट किया। तो अब्दुल सत्तार कोरला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ अयूब और अफजल। वोट ये लोग डाल चुके हैं, क्या कुछ इनका प्रेडिक्शन है वो जानेंगे। जी अब्दुल सत्तार जी बताएं, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हो रही है? माहौल तो यही है कि सत्ता बदलेगी इस बार। और जिस तरीके की 2014 से 2024 तक लोगों को उम्मीदें दिलाई गई, 2 करोड़ नौकरियां, रोज़गार की बात की गई, 15 लाख लोगों के खातों में आने की बात हुई, और फिर काले धन वापसी की, जो जितने भी सारे जुमले थे वो सारे जुमले झूठे रहे हैं। और लोगों ने 2019 में दोबारा भी यकीन किया था कि शायद थोड़ा सा और वक्त दिया जाए तो बीजेपी शायद इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुल्क और बिगाड़ की तरफ चला गया, रोज़गार बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं इस मुल्क में, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बीजेपी पूरी तरीके से उतर आई है। और जाहिर है जब 10 साल में किसी पार्टी ने काम ना किया हो तो उनके पास चुनाव में सिर्फ धर्म को बचाने के जुमले ही बचते हैं। और इसी पे इस बार बीजेपी ने राजनीति शुरू की है। शुरू से ही जैसे उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की, प्रधानमंत्री ने भी अपने स्टेज से इस तरीके के जुमले बोले हैं जो इस मुल्क के अमन पसंद लोगों के लिए नागवार गुजरे हैं। और लोग नहीं चाहते कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं इसी तरीके से। तो हमने इसीलिए वोट दिया है ताकि इस मुल्क से जो तानाशाह सरकार है वो ख़त्म हो और सत्ता में ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन की बात करें, जो तालीम की बात करें, जो मुल्क में रोज़गार की बात करें, जो हिंदू मुस्लिम को छोड़कर मुल्क की तरक्की की बात करें। तो क्या लगता है, जैसे मोदी जी भी लगातार 400 पार का नारा देते हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी 400 पार का दावा करते हैं, तो आपको क्या लगता है किस
उद्देश्य से ये 400 पार का नारा है, और क्या ये 400 पार हो पाएंगे? ये पार्टियों का ना माहौल बनाने का होता ही है कि जब किसी एक जुमले को वो उस अपने जो उनके कारिंदे होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, तो उनको उनमें एनर्जी भरने के लिए इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम 400 पार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुल्क की जनता समझदार है, लोग जानते हैं कि हमें नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े होना है, नफ़रत के ख़िलाफ़ वोट डालना है और सत्ता बदलनी है। इस बार सत्ता इसलिए बदलनी है कि मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है, और जिस तरीके से मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए था मुल्क आगे नहीं बढ़ा। लोग यहाँ से पैसे लेके दूसरे मुल्कों में 900 करोड़ लेके फ़रार हो गए हैं। चीन मुल्क की हमारे मुल्क की सीमा में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, और जुमलेबाज सरकार अब भी ये बात कह रही है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस जो है वो आपके मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे देगी। तो लोग अब भी इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। लोग समझते हैं कि पिछले 70 सालों में किसने किसके मंगलसूत्र उतार के किसको दिए हैं, और पिछले 10 सालों में मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। नोटबंदी के नाम पे, GST के नाम पे और रोज़गार के नाम पे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है, और उसमें किसी भी तरीके का कोई काम बीजेपी ने नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। और अब मुल्क के जो समझदार लोग हैं और इस मुल्क में जो अमन-पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि सत्ता अब बदल जाए 2024। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।